जय गुरुदेव। प्रवचन क्रमांक 5। अर्चना। भजन। देव गुरु का करत है पूजन, भाव हृदय से, भाव भक्ति से। तन मन धन सब अर्पण वाके, करत विधि से, भाव भक्ति से। पूजा ऋचा भाव हृदय का, भाव नहीं तो मात्र दिखावा। भाव ही जोड़े चरण हरि से, पूजा ऋचा भाव भक्ति से। मानस ऋचा भाव ही केवल, पूजा सामग्री कुछ नाही। देव भी अंतर हृदय माही, धारण देवा भाव भक्ति से। जब अर्चा है होत स्वाभाविक, उठत बैठत होत है पूजा। लगा रहे मन पूजा में ही, सिमरन पूजा भाव भक्ति से। तीर्थ शिवोम जो साची भक्ति, होत रहत है अपने आपन। ताही पूजा पार करावे, पार होत जन भाव भक्ति से। आप लोग नवधा भक्ति पर विचार श्रवण कर रहे हैं। आज का विषय है अर्चन। अर्चना का अर्थ है पूजा। आप मंदिर में जाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, चंदन लगाते हैं, प्रणाम करते हैं, यह सब पूजा है। अगला जो स्तर है नवधा भक्ति का, वह है अर्चन। पूजा के 3 स्तर आगे और होते हैं। पहले मैं वह 3 स्तर बतलाता हूँ और फिर इस भजन के अंदर वह तीनों स्तरों का वर्णन किया गया है और इन स्तरों की व्याख्या तो फिर भजन के अंदर ही हो जाएगी। पहला स्तर होता है जब प्रयत्न पूर्वक साधक अपनी ओर से कोई पूजा अर्चा करता है, पुष्प चढ़ाता है, चंदन लगाता है, स्नान करवाता है, श्रृंगार करता है, कीर्तन करता है, इत्यादि इत्यादि। मंत्र बोल करके कई प्रकार की पूजा करता है। इसके लिए समक्ष एक देवता होना चाहिए, देवता की एक प्रतिमा होनी चाहिए, या फिर गुरु महाराज होने चाहिए, या तो गुरु जी बैठे हैं और उनके चरण धो रहा है, उन पर चंदन लगा रहा है, उनको प्रणाम कर रहा है, कई प्रकार से उनकी पूजा करता है। या फिर उसका इष्ट होना चाहिए, राम, कृष्ण, शंकर, भगवती, हनुमान इत्यादि इत्यादि। गुरुदेव या फिर अपना इष्ट, इसमें से कुछ भी उसके समक्ष होना चाहिए। अब भगवान तो कहीं दिखाई देते नहीं, तो भगवान का एक प्रतीक बना करके उस प्रतीक की पूजा करता है। दूसरा स्तर है मानस पूजा। मानस पूजा में वह मानसिक रूप से किसी देवता की, गुरु की कल्पना करता है, भावना करता है, अपने हृदय के अंदर, अपने मन के अंदर उसका ध्यान करता है, उसकी भावना करता है और फिर मन के अंदर ही उसकी पूजा करता है। यह चंदन लगा दिया, चंदन वंदन कुछ नहीं, किंतु ऐसी भावना करता है कि मैंने यह चंदन लगा दिया, यह मैंने चावल चढ़ाए, अक्षत चढ़ाए, यह मैंने स्नान करवाया, यह मैंने आरती उतारी, इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार से मानसिक रूप से वह अपने अंतर में ही, अपने अंतर से ही वह पूजन करता है। यह 2 स्तर हो गए। तीसरा स्तर है जब उसको पूजा करनी नहीं पड़ती, पूजा अपने आप होती है। भगवान भी अपने आप अंदर प्रकट होते हैं, गुरु भी अपने आप अंदर प्रकट होते हैं और पूजा भी अपने आप अंदर होती है। भाव भी अपने आप अंदर उदय होता है। यह जो पूजा है, यह वास्तविक पूजा है।
जो पूजा की नहीं जाती, पूजा अपने आप स्वभावतः घटित होती है, उस पूजा को वास्तविक पूजा कहा जाता है। तो यह 3 स्तर हो गए। इस भजन के अंदर उन 3 स्तरों का वर्णन किया गया है। पहला स्तर, अब देखिए, देव गुरु का करत है पूजन, भाव हृदय से, भाव भक्ति से। देव अर्थात इष्ट देव, राम, कृष्ण, शंकर इत्यादि जो भी किसी का इष्ट हो, जिसके ऊपर उसकी स्वाभाविक श्रद्धा हो, जैसी उसकी भावना हो, उसके समक्ष एक इष्ट का प्रतीक होना चाहिए। या तो उसकी कोई मूर्ति हो या उसका कोई चित्त हो, किसी न किसी प्रकार से उसके समक्ष उसका प्रतीक होना चाहिए। प्रतीक उसकी भावना के अनुरूप होता है, उसकी श्रद्धा के अनुसार होता है, और उस प्रतीक की या फिर गुरु उसके समक्ष होना चाहिए, या फिर गुरु का चित्र उसके समक्ष होना चाहिए, या गुरु की कोई मूर्ति उसके समक्ष होनी चाहिए। कुछ भी किसी न किसी प्रकार से गुरु उसके सामने होना चाहिए। गुरु हो अथवा गुरु का कोई प्रतीक उसके समक्ष जब होता है, तब फिर देव गुरु का करत है पूजन, भाव हृदय से, भाव भक्ति से। हृदय के अंदर भाव रख करके, भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, आदर पूर्वक, पूर्ण विश्वास के साथ कि इनसे मेरा कल्याण होने वाला ही है, ऐसी श्रद्धा, ऐसा पूर्ण विश्वास मन के अंदर रख करके भावना पूर्वक वह अपने इष्ट देव की या गुरु की पूजा करता है। तन मन धन सब अर्पण वाके, तन मन और धन, यह शरीर, इस शरीर के माध्यम से होने वाले प्रत्येक कर्म, प्रत्येक चेष्टा, और मन से उदय होने वाली प्रत्येक भावना और संकल्प और धन, जो कुछ भी उसके साथ पास संपत्ति है, वो सारे साधन, सारी संपत्ति अपने देवता या गुरु के चरणों में अर्पण कर देता है। इसका अर्थ यह नहीं कि भक्त के पास कुछ रहता ही नहीं। आप लोग कहीं डर नहीं जाएं कि सब कुछ तो गुरु छीन कर लिए जा रहे हैं, हमारे पास क्या रहेगा, खाने के लिए भी नहीं रहेगा। जय गुरुदेव।